हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो मैं आज आपके लिए टॉपिक लाया हूँ इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। तो हम जो प्रमुख बंदरगाह पढ़ेंगे, छोटी सी वीडियो होने वाली है और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंदरगाह यानी पोर्ट से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और जल्दी से ये वीडियो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। बंदरगाह तो अन्य भी हैं छोटे छोटे, लेकिन 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जो सबसे बड़े हैं। तो अब हम इन्हीं के बारे में जानते हैं, कौन कौन से बंदरगाह हैं और किन राज्यों में पड़ते हैं। ठीक है, और आगे हम समझेंगे इन्हें मैप के द्वारा, इनकी पोजीशन कहाँ पर ये हैं। ठीक है, जो सबसे पहला है हमारा बंदरगाह वह है कोलकाता। तो कोलकाता किस राज्य में पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसके बाद है सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है ये इंडिया का, तो ये कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके बाद है चेन्नई। तो चेन्नई जो है ये किस राज्य में पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। नहावा शोवा, ठीक है, तो ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो कि है किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है पारादीप। तो पारादीप कहाँ पर है? ये उड़ीसा में पड़ता है। फिर है तूतीकोरिन बंदरगाह। तो ये किस राज्य में पड़ता है? ये भी तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। अगला है मारमा गांव। तो ये किस में पड़ता है? तो ये गोवा राज्य में पड़ता है। उसके बाद है न्यू मंगलौर। ठीक है, तो ये किस राज्य में पड़ता है न्यू मंगलौर? तो ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। उसके बाद है कोची बंदरगाह। तो याद रखिएगा ये वही बंदरगाह है जिस पर कौन आया था? वास्को डिगामा पहुंचा था। ठीक है, तो ये मुख्य बंदरगाह है, इसको आप याद रखिएगा। तो ये किस राज्य में? केरल राज्य में। उसके बाद है एन्नौर। तो ये किस राज्य में? ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। उसके बाद है कांडला। तो ये किस राज्य में है? ये सबसे ऊपर गुजरात यानी ये पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। फिर है आखिर में पोर्ट ब्लेयर। तो ये कहाँ पर है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप पर ये पूर्वी हिस्से में पड़ता है। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं और हम इनकी मैप में पोजीशन देखते हैं और इन्हें अच्छे से समझते हैं। तो जो मैप के हिसाब से हम पढ़ेंगे, तो मैप को बताने का जरिया यही है कि आपके माइंड में जल्दी से आ जाए और आपको याद करने में भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे जो सबसे ऊपरी बंदरगाह हैं। तो सबसे पहले हम उनको देखने वाले हैं। तो सबसे ऊपर और हम पश्चिम साइड में देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कांडला बंदरगाह। ठीक है, कौन सा बंदरगाह? कांडला। तो ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये गुजरात राज्य में देखने को हमें मिलता है। तो ये सबसे ऊपर और पश्चिमी साइड में कौन सा है? तो ये कांडला बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे पश्चिमी, साउथ यानी दक्षिण और ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ में तो हमारे माउंटेन आ जाते हैं, हिमालयन श्रेणी के माउंटेन्स आ जाते हैं। तो नॉर्थ में हम बात नहीं करेंगे, हम तीन दिशाओं के बारे में बात करेंगे, वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बारे में। क्लियर? तो सबसे वेस्ट में जो हमारा पड़ता है वह कौन सा बंदरगाह है? कांडला। ठीक है, उसके बाद हम देखने को मिलेगा हमें मुंबई। तो मुंबई बंदरगाह की आप पोजीशन देख सकते हैं, ऊपर की ओर है और ये किस राज्य में? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। क्लियर? उसके बाद है नाहवा शेवा बंदरगाह। तो ये भी कहाँ पर है? ये मुंबई के पास है और किस राज्य में? महाराष्ट्र में पड़ता है। क्लियर? उसके बाद है अगला मारमा गांव। ठीक है, तो मारमा गांव जो बंदरगाह है वे किस राज्य में? तो यह गोवा राज्य में पड़ता है। ठीक है, ये छोटा सा आप देख रहे होंगे, ये गोवा राज्य है। तो याद रखिएगा ये गोवा वही राज्य है जो भारत सबसे आखिर में आज़ाद हुआ था, यानी यहाँ से पुर्तगाली सबसे आखिर में गए थे। क्लियर? इसके बाद है अगला न्यू मंगलौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? न्यू मंगलौर बंदरगाह। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में हमें देखने को मिलता है न्यू मंगलौर बंदरगाह। उसके बाद है कोची। कोची कौन सा है? ये किस राज्य में देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलेगा केरल राज्य में। किस में देखने को मिलेगा हमें? ये केरल में हमें देखने को मिलेगा। तो ये कौन से हैं? ये एक तरीके से हमारा वेस्ट और साउथ
दोनों में आता है, आपने डायरेक्शन पढ़ी होंगी। तो ये किस साइड में आ गया है, तो वेस्ट और साउथ में देखने को मिलेंगे। और ये ऊपर वाला है कांडला मुंबई, तो ये किस में हमें देखने को सबसे ज्यादा मिलेंगे, वेस्ट साइड में। लेकिन जो ये वाला एरिया है, ठीक है, तो ये हमें किस में मिलेगा, साउथ वेस्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किस एरिया में पड़ेगा, तो ये साउथ वेस्ट में हमें देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं साउथ वाले में। तो साउथ वाले में सबसे पहले देखने को मिलता है तूतीकोरिन बंदरगाह। तो ये किस राज्य में है तूतीकोरिन बंदरगाह, तो ये हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये किस दिशा में पड़ेगा, हमारा साउथ में देखने को मिलेगा। उसके बाद है चेन्नई। तो चेन्नई का बंदरगाह कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है एन्नौर बंदरगाह। तो ये भी कहाँ पर है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्लियर। उसके बाद है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो विशाखापट्टनम ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विशाखापट्टनम किस राज्य का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। उसके बाद है हमारा पारादीप। तो पारादीप हमें किस राज्य में देखने को मिलेगा, तो पारादीप देखने को मिलेगा हमें उड़ीसा में। क्लियर। और सबसे आखिर में हमें ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कोलकाता, जो कि किस में है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्वीप वाले के बारे में। तो ये है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये किस राज्य में देखने को मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें अंडमान व निकोबार द्वीप पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे 13 प्रमुख बंदरगाह जो हमने मैप के द्वारा अच्छे से समझे, जो कि कहाँ से हमने कहाँ तक पढ़े, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक में हमने ये पढ़े। तो जो वेस्ट में हमें सबसे वेस्ट में देखने को कौन सा मिलता है, कांडला बंदरगाह। और सबसे ईस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, कोलकाता। और उससे ईस्ट में जाएंगे हम तो हमें देखने को मिलेगा पोर्ट ब्लेयर वाला बंदरगाह। ठीक है, अब हम बात करेंगे साउथ ईस्ट के बारे में। तो साउथ ईस्ट हम ले सकते हैं एन्नौर वाले बंदरगाह से और तूतीकोरिन। ठीक है, या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में ले सकते हैं, या ऐसे हम साउथ में भी मान सकते हैं। तो क्लियर, आपको पूरे बंदरगाह मैप के द्वारा अच्छे से समझ आ गए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।